अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में मलिक असलान नवान इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हालात उस नहज पर पहुंच गए हैं कि जहां पर देर इज़ नो वे ऑफ रिटर्न। इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर स्पेशली ईद से 2 वीक पहले से लेकर अब तक जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो इतनी रैपिडली हो रही हैं कि इस वक्त किसी भी चीज़ का अंदाज़ा लगाना या तखमीना लगाना लगभग नामुमकिन हो चुका है। इस वक्त इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर हालात इस किस्म के हैं कि कोई भी धड़ा, कोई भी ताकतवर शख्स, कोई भी इस्टेब्लिशमेंट, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी एक पेज पर आने को तैयार ही नहीं। हर एक की अपनी 1.5 इंच की मस्जिद है और हर एक का अपना एजेंडा है। और अगर मैं बात करूं हर पार्टी के अपने एजेंडे की, तो इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर 13 पार्टियों से मिलाकर एक पार्टी बना गई और ये इस पार्टी को एक हुकूमत दी गई और ये हुकूमत तकरीबन 1 साल से ज़्यादा का अरसा चलती रही। अब यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं कि जैसा कि हम जानते हैं कि इस वक्त इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को एयरवाई न्यूज़ के मुताबिक एतमाद का वोट लेना है। आप शायद ये भी जानते होंगे कि एतमाद का वोट लेने की नौबत क्यों पेश आई, क्योंकि हुकूमत वक्त ने इलेक्शंस करवाने का बिल पेश किया था जो कसरत राय से रद्द किया गया। अब ज़हरी बात है, रूल इज़ अ रूल। आप उस वक्त बिल तो आपने नामंजूर कर लिया, लेकिन आप लोग शायद ये नहीं सोच रहे थे उस वक्त कि आपको आपको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़ेगा। अब जब बात आ रही है जनाबे वाला को जो आपके वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की, तो बड़े मज़े की बात यहाँ पर यह है कि स्टैब्लिशमेंट का यहाँ पर क्या किरदार होगा। और स्टैब्लिशमेंट के अलावा जो 13 पार्टियों की गोंद थी, ग्लू थी, उसके बारे में लोगों का ये कहना था उसको कोई फोर्स है, कोई तीसरी ताकत है जो जुड़े हुए है। और मेरा सवाल अब ये है कि क्या वो तीसरी ताकत दोबारा इस वक्त इस मुल्क पाकिस्तान की सियासत में कदम रखेगी? बहुत बड़ा सवाल है। अब इमरान खान साहब का एक इंटरव्यू सामने आया है, वो भी बड़ा कंट्रोवर्टेड सा है। उसके अंदर बड़े वो खदशात डाले जा रहे हैं और बड़ी इसमें चहम गोइयाँ की जा रही हैं कि बाजवा साहब के कहने के ऊपर उन्होंने असम्बलीज जो है वो डिसॉल्व की हैं, दिस एंड दैट, दिस एंड दैट, दिस एंड दैट। सो लेट्स कट द बुलशिट। वी डोंट हैव इनफ टाइम कि हम उसकी बारीकी में जाएं और आपको उसके मुहर्रकात सुनाने शुरू कर दें। तो लेट्स नॉट गो देयर फॉर ए सेकेंड, लेट्स स्टे हियर। बात यहाँ पर यह थी, अगर बाजवा साहब ने बोला कि अगर आप अपनी 2 असम्बलीज अगर आप तोड़ देते हैं तो इलेक्शंस की तरफ जाया जा सकता है। लेट्स स्टिक टू दिस स्टेटमेंट फॉर ए सेकेंड। व्हाट अबाउट द अपोजिशन? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा, जितने बड़े टॉप लेवल के लीडर्स हैं, उन सब ने एक ही बात की। उन सब का यही कहना था कि इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर अगर आप जनरल इलेक्शंस चाहते हैं तो आप अपनी असम्बलियां तोड़ें, हम अगले दिन इलेक्शंस का ऐलान कर देंगे। चलें, लेट्स नॉट गो देयर। बहुत से लोगों के पेट में मरोड़ उठते हैं और दर्द होती है और उस दर्द का हमारे पास इलाज नहीं है, तो इस बात को भी यहाँ पे फॉर ए वाइल स्टॉप करते हैं। अब सवाल ये है कि जो मुनहरफ अरकान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हैं, देखें, आ, अगर आपने ज्यादती की है तो डेफिनेटली आपको भी तैयारी रखनी चाहिए। अगर आपने हॉर्स ट्रेडिंग की है और अगर आपने लोगों के ज़मीर जगाए, जैसा कि राजा रियाज जैसे लोग जो असम्बली में इस वक्त कठपुतली अपोजिशन का जो रोल अदा कर रहे हैं, अगर मैं उससे हट कर बात करूं तो आपकी पार्टी के एटलीस्ट 7 से 10 MNAs हैं जो आपसे खुश नहीं हैं। इसके अलावा दीगर जमातों के लोग हैं, एक बंदे की जमात, 5 सीटों की जमात, 3 सीटों की जमात, एक दो बड़ी जमात है। तो इन लोगों का स्टेटस क्या होगा? आया कि ये मनोअन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की झोली में अपना वोट डाल देंगे? क्या ये अपनी इलेक्शन कैंपेन का आगाज यहाँ के वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के वोट से स्टार्ट लेंगे? आया कि आने वाले दिनों में जिस गोंद ने, जिस फेविकोल ने, जिस एल्फी ने इन तमाम 13 जमातों को जोड़े रखा था बकौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्या वो एल्फी, वो गोंद दोबारा इन जमातों को जोड़े रखेगी? ये बहुत ज़्यादा ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जो आने वाले दिनों में डिसाइड करेंगे कि होने क्या जा रहा है जनाबे वाला। और अगर मैं बात करूं होने क्या जा रहा है, तो लिटरली एट द मोमेंट इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल टू से। सबसे बड़ा सवाल है, अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कामयाब होती है तो इलेक्शंस होंगे या नहीं होंगे, और अगर कामयाब नहीं होती तो क्या इलेक्शंस हो सकते हैं? और दूसरी जानब इस मुल्क पाकिस्तान में बढ़ती हुई अनसर्टेनिटी, सिक्योरिटी थ्रेट्स, सिक्योरिटी फेलियर्स और सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर जो हमलों की तादाद है वो बढ़ती हुई शिद्दत, शायद इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि हुकूमत वक्त किसी भी किस्म की संजीदगी नहीं दिखा रही।
बाकी मुराद सईद के कुछ बयानात हैं, अगर माजी को उठा के देख लूँ, पिछले 10 माह से वो चीखते चिल्लाते नज़र आ रहे हैं कि इस मुल्क पाकिस्तान की सिक्योरिटी स्टेक पर लगी है। इस मुल्क पाकिस्तान की सिक्योरिटी स्टेक पर लगी है। इस मुल्क पाकिस्तान की सिक्योरिटी स्टेक पर लगी है, दाव पर लगी है। इस मुल्क पाकिस्तान में सवात के अंदर दहशत गर्दाना हमलों की तवक्कुआत हैं। दहशत गर्द इस मुल्क पाकिस्तान में घुस चुके हैं, लेकिन उनकी बात को चूंकि किसी ने सीरियस नहीं लिया, आज सीजीडी पर होने वाला ये हमला इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि वो शख्स पिछले 10 माह से आप लोगों को जगाने की कोशिश कर रहा है। कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको मुराद सईद ने यूटिलाइज नहीं किया? लेकिन नहीं, हम उसको प्रोपेगेंडा कहते रहे, बशमूल हमारे इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है, और अगर बात ढकी छुपी नहीं है तो डंके की चोट पर कहनी चाहिए। जब आपके मिनिस्टर्स ये कह रहे हैं ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है, इसमें कोई सदाकत नहीं है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, तो अगर जनाबे वाला इसमें सच्चाई नहीं थी तो फिर ये बढ़ती हुई दहशतगर्दी की लहर कहां से आन टपकी? बहुत ज़्यादा लंबे संगीन सवालात हैं जिनके जवाबात हुकूमत वक्त देने से कासिर है। मैं उम्मीद करता हूं कि हुकूमत वक्त के साथ साथ इस मुल्क पाकिस्तान की बागदौड़ जिनके हाथों में है, वो शायद इन तमाम मसाइल को संजीदगी से ले रहे होंगे। आप अपने होस्ट को इजाज़त दीजिए। फ़ी ईमानिल्लाह, खुश रहें, आबाद रहें, और जिस शख्स ने इस मुल्क पाकिस्तान का बुरा चाहा, अल्लाह उसकी नस्लें गारत करें। अल्लाह हाफ़िज़।